अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी बातों पर तवज्जो नहीं देते हैं, पीपल मेक फन ऑफ योर्स, कहीं 4-5 लोगों के बीच में अगर कुछ बोलना पड़ जाए तो आवाज के साथ साथ टांगे भी कांपती हैं, और सबसे मेन बात कि हमारा जिंदगी में होगा क्या, देन माय फ्रेंड यू आर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। हेलो गाइस, मेरा नाम है जाहिद अख्तर और आज मैं बात करूंगा ऐसी 7 चीजों के बारे में which will gonna make you high value man and this will help you becoming the most respected guy in the room। आज की वीडियो में जो भी बात करूंगा ना वो अपने पास्ट 10 साल के एक्सपीरियंस को लेकर। आई एम श्योर आप भी मेरी तरह सपने देखते होंगे और आप में से बहुत ऐसे होंगे जो औकात से बड़े सपने देखते होंगे, और मैं भी यही कहता हूं कि भाई औकात से बड़े सपने देखने चाहिए। बट हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उन सपनों को पूरा कर पाते हैं या उन सपनों को जी पाते हैं। तादाद ज्यादा है उन लोगों की जो सपना देखते रह जाते हैं बट उनको ना कंप्लीट कर पाते हैं, ना अचीव कर पाते हैं, ना उस तक पहुंच पाते हैं। ऐसी क्या कमी रह जाती है उन लोगों में? ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद हमने अक्सर देखा है जो कॉलेज में थ्रू आउट टॉपर था, जिसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हुई थी, जिसका टीचर्स को लगता था ये जिंदगी में बहुत कुछ करेगा, बट असल जिंदगी में उल्टा होता है। जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए होते हैं, क्यों? जो थ्रू आउट टॉपर रहता है उससे ज्यादा आगे निकल जाते हैं जिंदगी में जो पीछे बैठे रहते हैं। यही सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली क्वालिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव होना चाहिए आप में, जिसे हम कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ रिस्पेक्ट। कॉन्फिडेंस इज नॉट एरोगेंस, इट्स अबाउट नोइंग योर वर्थ विदाउट हैविंग टू प्रूव इट। कहने का मतलब है वो हर शख्स जो कॉन्फिडेंट है वो बात बात पे हर जगह खुद को प्रूफ करने नहीं बैठ जाता है, क्लैरिफिकेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। अगर उसको पता है कि वो सच्चा है, सही है और वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता समझाने में आंडू पांडू लोगों को। खुद में सेल्फ बिलीफ रहेगा कि हाँ मैं ये जो कर रहा हूं एकदम सही कर रहा हूं, भले ही अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे, आने वाले वक्त में मिलेंगे। वो सेल्फ बिलीफ ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दो एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, एक मटेरियलिस्टिक एग्जांपल लेकर और दूसरा जो मेरा ये सोशल मीडिया की जर्नी है इसकी ग्रोथ को लेकर। मटेरियलिस्टिक में एक एग्जांपल आपको देता हूं। आज से 3 साल पहले मैंने एक आईफोन 13 खरीदा था। उससे पहले तक मुझे लगता था कि मैं कभी जिंदगी में नहीं खरीद पाऊंगा आईफोन। 80,000 का फोन जब मैंने खरीदा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आई कैन बाय एक 80,000 का फोन। इस साल जनवरी में अपने बर्थडे पर मैंने खुद को 16 प्रो गिफ्ट किया है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक 1.5 लाख रुपए का फोन कभी खरीदूंगा। ऐसे ही गया, खरीद के ले आया। अभी आप कहोगे कि शो ऑफ कर रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था मटेरियलिस्टिक के साथ साथ अपनी सोशल मीडिया जर्नी के ग्रोथ एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। अभी ये आईफोन वाली कहानी में क्या समझ आया कि आज से 3 साल पहले 80,000 का फोन, आज 1.5 लाख का फोन। थोड़ा और पीछे चलते हैं 2019 में, तब मैंने वन प्लस का पहला अपनी लाइफ का फोन खरीदा था, सबसे महंगा 38,000 रुपए का। डिस्काउंट लग गया था, मतलब 40,000 का फोन था, 38,000 में खरीदा था मैं। मेरे लाइफ में ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स मैं कहूंगा, बिकॉज ये जो आईफोन है, ये जो कैमरा है, इनसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, वीडियोस से पैसा बनता है। तो मेरे लिए ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं बात करूं अगर सोशल मीडिया ग्रोथ की, डे बाय डे नंबर मेरा इंक्रीज हो रहा है। सबको 1 मिलियन पहुंचना है, बट 1 मिलियन से पहले 5 लाख भी आता है, 4 लाख भी आता है, 2 लाख भी आता है, 50,000 भी आता है। लास्ट ईयर इंस्टाग्राम पे मेरे को नहीं लगा था कि मैं 50,000 भी हिट कर पाऊंगा। वी कंप्लीटेड 50,000, देन वी कंप्लीटेड 80,000। तो ये छोटी छोटी जो विंस है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। एक एग्जांपल आपको और समझाता हूं। हाथ में मेरे अरमानी वॉच है, ये लगभग 20,000 रुपए की मैंने अपने बर्थडे पे खरीदी थी। इससे पहले तक मैंने अपनी जिंदगी में 5,000 6,000 से ज्यादा के वॉचेस नहीं पहनी। इसको जब मैंने खरीदा ना तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मेरे अंदर आया कि हाँ आई कैन बाय अ 20,000 रुपए की घड़ी, और एक सेल्फ बिलीव जो था कि हाँ मैं ये खरीद सकता हूँ। हर एक चीज कनेक्टेड है। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, बिकॉज अपने दिल से सारी बात बता रहा हूं आपको। जो चीजें समझी हैं, सीखी हैं, वही आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूं। एंड कहीं भी आपको लगे कि ये लड़का फ्लेक्स कर रहा है, अभी बता दे रहा हूं, फ्लेक्स नहीं है वो। जब तक आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। छोटी छोटी विंस, छोटे छोटे गोल्स आपके लाइफ में होने चाहिए। जब वो अचीव होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब पे हैं 196 के सब्सक्राइबर्स। तो मेरा नेक्स्ट जो गोल है बहुत ही छोटा सा गोल। आई नो that I'll be hitting 200k very soon, but मेरा पहला गोल है 200k, उसके बाद 250k, then 300k। तो जब जब ये माइलस्टोन पूरा होता है ना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। अब आपको एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल देता हूं। जब मैंने अपनी जॉब छोड़कर ये पूरा सोशल मीडिया चालू किया था,
उस टाइम पे महीने का 1500 रुपए बनाता था बहुत मुश्किल से। फिर एक टाइम आया जब स्पॉन्सर मिलने लगे तो 3000, 4000, 5000 की स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाता था। फिर एक टाइम आया जब वो 5000 डबल हुआ, मेरी यूट्यूब अर्निंग डबल हुई। छोटा छोटा स्टेप लेते लेते मैं आज इस काबिल हुआ हूं कि आपको एक अच्छे से गाइड कर पाऊं। एंड ट्रस्ट मी, छोटा छोटा स्टेप से ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। अभी मेरे साथ के जितने भी मेरे स्कूल में फ्रेंड्स थे, जो साथ में पढ़ते थे, बैचमेट्स थे, वो सब आज की तारीख में एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं। बट जब नौकरी लगी थी ना, तब वही 20, 25, 30 हजार रुपए की नौकरी लगी थी। उस 30,000 से 3 लाख का सफर करने में 10 साल लग गए हैं। सिंपल सा फंडा है, सेल्फ बिलीव रहेगा ना, खुद पर विश्वास रहेगा, चीजें करते जाओगे और जब चीजें होते रहती हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप बनता रहता है। सेकेंड क्वालिटी विच आई वॉन्ट कि आप उस पर काम करो, एंड दैट इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जिसे हम कहते हैं द पावर ऑफ हैबिट्स। हाई वैल्यू मेन आर डिसिप्लिन्ड इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यही पूरी गेम है। किसी को दिखाने के लिए कैरेक्टर भी अच्छा हो जाता है, आप पंक्चुअल भी हो जाते हो, डिसिप्लिन वाला नाटक भी कर रहे होते हो, बट एक्चुअली में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तब आता है आपकी लाइफ में जब कोई देख नहीं रहा होता। व्यूज नहीं आ रहे, जाहिद अख्तर वीडियोस डाल रहा है। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर्स डाउन हो रहे हैं, जाहिद अख्तर इज अपलोडिंग वीडियोस। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी सिर्फ आपको एक ही जगह पे नहीं दिखानी है, आपकी लाइफ में जितने भी एरियाज हैं, हर जगह आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फिर चाहे वो आपका वर्क कल्चर है, चाहे आप जॉब करते हैं, फ्रीलांस में हैं, बिजनेस में हैं, जिम जा रहे हैं, वहां भी कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आपका रिलेशनशिप, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, मम्मी पापा वाला हो, दोस्तों वाला हो, या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ। एक शिकायत आप सिर्फ उन्हीं लोगों से सुनोगे जिन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं होता है। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। सोशल मीडिया की बात करूं तो वही लोग रो रहे होते हैं, क्रिप कर रहे होते हैं, जिन्होंने बीच रास्ते में सोशल मीडिया छोड़ दिया होता है, बिकॉज डिसिप्लिन नहीं होते और कंसिस्टेंट नहीं होते। कोविड से पहले तक शायद आधे लोगों को पता भी नहीं था कि यूट्यूब एक करियर ऑप्शन हो सकता है, बट अभी हर घर में, पहले तो होता था हर दूसरे घर में, अभी तो लगता है हर घर में 2-3 इन्फ्लुएंसर हैं और सबको पहले दिन से मोटा पैसा कमाना है। कंसिस्टेंट रहेंगे नहीं, डिसिप्लिन लाइफ में है नहीं, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी, और जब वो चीज नहीं हो पाती वही लोग रो रहे होते हैं। ये सोशल मीडिया का एग्जांपल आपको दिया। अब चलते हैं एक जॉब वाले कल्चर में, या जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी वही लोग शिकायत करते हैं। उन्हीं लोग का रोना है जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया, कंसिस्टेंट नहीं रहे, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था, एंड देन बाद में रोते हैं कि सीट्स नहीं है, पेपर लीक होते रहते हैं, हमें चांस नहीं मिलता। एक बात बताइए, कंसिस्टेंट आप है नहीं, पढ़ाई पे फोकस है नहीं, कैसे आपको नौकरी मिलेगी या कैसे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? डिसिप्लिन की एक सबसे खास बात बताऊं, डिसिप्लिन बिल्ड्स ट्रस्ट। सामने वाले को जब दिखता है ना कि यार ये लड़का फोकस्ड है अपनी लाइफ में, कंसिस्टेंट है एक चीज के पीछे, वो लोग आप पे भरोसा भी करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस फील्ड में हैं। नेक्स्ट वुड बी पर्पस एंड विजन, जिसे मैं कहता हूं द पावर ऑफ हैविंग अ क्लियर डायरेक्शन। एक हाई वैल्यू मैन का ना एक क्लियर विजन होता है और वो उसी के पीछे लगा रहता है, काम कर रहा होता है टुवर्ड्स हिज गोल। फर्क नहीं पड़ता कि कितने ऑब्स्टेकल, कितने हर्डल्स आ रहे हैं, कितनी डिस्ट्रैक्शन हो रही है लाइफ में, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, उसका फोकस वहीं पे रहता है। जब लाइफ में पर्पस आ जाता है ना, तो फोकस अपने आप आ जाता है, और फोकस के साथ जब आप पैशनेटली उस चीज को परस्यू कर रहे होते हो, तो वो लोग जो आपको बोल रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, कुछ नहीं रखा इसमें, वही लोग आपको रिस्पेक्ट की नजरों से देखने लगते हैं। वही लोग फिर पूछते हैं कि कैसे कर रहे हो। आज मैं जहां भी जाता हूं, पीपल रिस्पेक्ट्स मी, पीपल वैल्यू मी, एंड स्पेशली वो लोग जो शायद 3 साल पहले, 4 साल पहले कह रहे थे ये क्या कर रहा है, नौकरी कर लेता अच्छा रहता, इसका फ्यूचर क्या होगा। और जो बंदा ना लगा हुआ है एक चीज के पीछे, जिसको पता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, और ये चीज हेल्प करती है उसको ग्राउंडेड रहने में। आप देखोगे जितने भी लोगों ने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है ना, वो ग्राउंडेड रहते हैं। नेक्स्ट वुड बी फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस। ये तो मैं कितनी बार कितनी वीडियोस में बोल चुका हूं कि हेल्थ और फिटनेस का आपको ध्यान देना चाहिए, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। अभी जो चीज बताने जा रहा हूं ना, इससे आप डिनाई नहीं करोगे। हम अक्सर उस बंदे को तवज्जो ज्यादा देते हैं, उसकी बात ज्यादा सुनते हैं, उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं, जो उस पूरे बज़्म में जहां भी आप गैदर हुए हैं सबसे
सबसे ज्यादा फिट है? कोई ऐसा है जो इससे डिनाई करता है? नीचे कमेंट करिएगा। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि नहीं देते हम तवज्जो, बट जब हम खुद फिट रहते हैं ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ा रहता है। अभी टचवुड मैं अपनी फिटनेस गेम में बहुत ठीक ठाक चल रहा हूं। आप देख रहे हो बाइसेप्स वाइसेप्स एकदम बढ़िया चल रही है, मेरी बॉडी फैट भी कम है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूं। और जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूं उन दिनों में सबसे ज्यादा एनर्जाइज फील कर रहा होता हूं। अब क्योंकि वर्कआउट चल रहा है तो मेरा डाइट अपने आप ठीक हो जाता है। 100 बात की एक बात, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देनी है, चाहे स्विमिंग करके दीजिए, बैडमिंटन खेल के, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या जिम जाके, या होम वर्कआउट करके। और अपने डाइट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ग्लूटेन और शुगर जितना कम हो सकता है जिंदगी से निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वालिटी वुड बी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है लाइफ में, बट उससे ऊपर एक चीज आती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आपको पता होना चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप हो ही जाओगे एक दिन अगर आपको ये पता है ना कि पैसा काम कैसे करता है। 5,000 रुपए में कैसे जिंदगी चलानी है, और अगर 5 लाख आ गए तो उसमें कैसे जिंदगी चलानी है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। आज मैं एक अलग लेवल पे हूं, आज से 4 साल पहले अलग लेवल पे था, आज से 7 साल पहले मैं एक अलग स्टेज में था। बट आज मुझे जितनी नॉलेज फाइनेंस की है, पैसों की है, उतनी शायद नहीं थी। और ये एक दिन में नहीं आती, इसको प्रैक्टिस किया जाता है। जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हो कि कैसे पैसे को मैनेज करना है, तो आपकी सेविंग भी हो रही होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है। एक टाइम आता है लाइफ में जब आप जो भी भसड़ में हो, चाहे जॉब वाली, फ्रीलांस वाली, बिजनेस वाली, कुछ एक अलग स्टेप उठाना है जिसमें एक्चुअल में और पैसा लगने वाला है। आपके पास एक अमाउंट होता है, आपके पास एक फाइनेंशियल नॉलेज होती है, आप इतने इंटेलिजेंट होते हो कि आप वो चीज कर पाते हो। देखो, स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है, ये हर एक फाइनेंस यूट्यूबर बोलता है। 3 इडियट्स आप सबने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था रैंचो का कि काबिल बनो, सक्सेस झक मार के पीछे आती है, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। तो क्या करना है हमें? स्किल सीखनी है, स्मार्ट वर्क पे हमें काम करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। एक लेबर मजदूर से ज्यादा इस दुनिया में कोई मेहनत नहीं करता है, एंड वी ऑल नो कि हाउ मच दे अर्न। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। मैं एक कंसल्टेंसी कॉल का आधे घंटे का 1500 रुपए चार्ज करता हूं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने मेरी कंसल्टेंसी कॉल कभी ना कभी ली होगी। जिसने नहीं ली, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। अभी उस कंसल्टेंसी कॉल में क्या होता है, फैशन से रिलेटेड आपको जो पूछना होता है, रिलेशनशिप के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, जिन भी चीजों में मेरा एक्सपर्टीज है, मैं वो आपको बताता हूं। अब सुनने में क्या लग रहा है कि जाहिद आधे घंटे कॉल पे बात करेगा, 1500 ले लेगा, तो वो मेरा स्किल है जो मैंने डेवलप किया है, मैंने सीखा है। अभी ये जो वीडियो एडिट हो रही है, मेरा एक एडिटर उसको एडिट कर रहा है, और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये स्किल उसने सीखी, एंड व्हाइल ही इज इनटू हिज कॉलेज ही इज अर्निंग। तो स्किल है ना। मेरी वीडियोस एक कैमरामैन शूट कर रहा है, एक स्किल है। तो स्किल सीख लो, पैसा अपने आप बनेगा। और जब पैसा बनने लग जाए तो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अभी आप कहोगे यार हम तो मुश्किल से 1000, 500, 2000 रुपए कमाते हैं, हमारी पॉकेट मनी बहुत कम है। भाई मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मेरे को देखने वाले 18 से 45 के बीच में ज्यादा लोग हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि एक ही 18-19 साल का बच्चा वीडियो देख रहा होगा, महीने का 400-500 पॉकेट मनी मिलता है। 100 रुपए से स्टार्ट करना है भाई। मुझे ये इन्वेस्टमेंट की नॉलेज ना बहुत लेट लाइफ में पता चली, 2021 में। अगर मुझे 2017 में ये सब समझ आ गया होता, पता चल गया होता, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कोई और बताने वाला होता, तो हो सकता है कि आज मेरा पोर्टफोलियो 1.5 गुना या 2 गुना होता। तो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अभी इनिशियली समझ नहीं आता कि यार 100 रुपए 500 रुपए सेव करने से क्या होगा, बट जब वो क्युमुलेटिव हो रहा होता है ना, तो साल 2 साल 3 साल बाद समझ आता है कि एक अमाउंट उसमें आ गया है, और एक हैबिट बन जाती है सेव करने की। जब हर महीना आपके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट कटना शुरू हो जाता है ना, तो आपको बैक इन द माइंड पता रहता है कि हमको अपने खर्चे कैसे करने हैं, ताकि वो जो 100 या 10,000 या 5,000 रुपए कटने वाला है वो बैंक में बना रहे। अभी इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूं, ऊपर ऊपर से आपको समझा देता हूं। एसआईपीस के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, देन देयर इज स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट आप स्टॉक खरीद सकते हो, फिर क्रिप्टो करेंसी है, फिर इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं। मैं कहां कहां क्या क्या करता हूं वो आपको बता दूं। चारों जगहों पे मैं इन्वेस्ट करता हूं, थ्रू इंड मनी जहां इंटरनेशनल स्टॉक मैं खरीदता हूं, और धन जो हमारे इंडिया का ऐप है जहां पे मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। किसी को अगर ज्वाइन करना है, उस पे आईडी बनानी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शायद कभी कमीशन बन जाएगा मेरा। बस किसमें कहां कितना इन्वेस्ट करना है ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इफ यू वांट एक पर्सनल कॉल, कंसल्टेंसी कॉल, एक समझने के लिए, यू गाइस कैन कॉल मी डायरेक्ट। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या मुझे मेल करो। एक हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं जहां आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू कॉल। ठीक है, वी आर सॉर्टेड। नेक्स्ट जरा बात
करते हैं मी टाइम के बारे में। हमें खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है और ये हमें नहीं समझ आता। फर्क नहीं पड़ता कितने पैसे बैंक में हैं, कितने पैसे बैंक में आने वाले हैं, लाइफ में क्या करने वाले हो, खुद से बातें नहीं करी ना, खुद को नहीं समझाना, यू विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड, यू विल ऑलवेज बी इरिटेटेड। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ का गुस्सा कहाँ पे निकाल रहे हो। खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है। अभी मी टाइम कुछ भी हो सकता है। आप खाली बैठे हो एक जगह पे, आपको कुछ अच्छा लगता है, आप वो खा रहे हो, कहीं घूमने का मन है, घूम रहे हो। यू आर जस्ट स्पेंडिंग अलोन टाइम विद योर सेल्फ। दोस्तों के साथ गेड़ी मारने चले गए, दैट्स नॉट मी टाइम। खुद को समझना है ना यार कि चल क्या रहा है, आखिर चाहता क्या है तू जिंदगी में। मेरे लिए मी टाइम क्या है? मैं ट्रैवल करने निकल जाता हूँ सोलो, या मैं बाइक राइड करने निकल जाता हूँ। अभी इससे पहले, ये जब से मैं घूम के यहाँ पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं एक बढ़िया ट्रैवल पे था जिसमें मैं मनाली, कसौल, तोश गया था। वो वीडियोस आ जाएंगी मेरे बंजारा जाहिद पे। प्रमोशन करना जरूरी ना, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मेरे लिए मेरा मी टाइम क्या रहता है कि भाई मेरे को एक्सप्लोर करना है, नई चीजें देखनी है, एक्सपीरियंसेस में खर्च करना है। अब वो जगहें हो सकती हैं, कुछ खाना हो सकता है। जब मैं कुछ नया खाना देखता हूँ, मेरे को होता है मुझे ये चाहिए, सो दैट्स माई मी टाइम। जब मैं ये सब करके वापस आता हूँ बैक टू वर्क, तो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहता हूँ, डिसिप्लिन में रहता हूँ। और जो एक अंदर ही अंदर मैं इरिटेट रहता था या रहता हूँ जब काम कर रहा होता हूँ, या बहुत टाइम से खुद को टाइम नहीं दिया होता, तो मैं फिर एक ट्रिप मार के आ जाता हूँ। ये आपको मैंने अपना मी टाइम का एग्जाम्पल दिया। आपका मी टाइम कुछ भी हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अकेले टाइम बिताते हो खुद के साथ, खुद को टाइम देते हो, बहुत कुछ समझ आता है खुद के बारे में। एंड लास्टली, मास्टरिंग कम्युनिकेशन। आप कब, कहां, कैसे बात कर रहे हैं, और जब आप बात नहीं कर रहे तो आपकी आई कांटेक्ट क्या है, पोस्चर कैसा है, आपके बॉडी जेस्चर्स कैसे हैं, और जब आप बात कर रहे हैं तो आपका टोन कैसा है। ये सब दर्शाता है कि आप इंसान कैसे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। मैं जिस टोन में अपने दोस्त से बात करता हूं, उस टोन में अपने क्लाइंट से बात नहीं कर सकता। और जिस टोन में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूं, वो बाबू सोना जादू टोना वाले में, उस टोन में मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकता। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि कब कहां क्या टोन रहेगा। जब किसी से आप बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट कितना जरूरी रहता है। ऐसे फोन में लगे लगे बात कर रहे हैं तो भाई डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है। बहुत ज्यादा हाथ के जेस्चर्स हो रहे हैं तो समझ आता है कि चोमू है सामने वाला। एंड अबव ऑल, एक्टिव लिसनर बनना बहुत जरूरी है। हम ये बात करते करते बीच में कूदने लगते हैं ना, अपनी बात रखने लगते हैं, सामने वाला कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। और जो हम सोच रहे हैं कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए हर जगह, वो नहीं मिलती। आपको पहले तो एक्टिवली पूरा सुनना है। मैं भी पहले ऐसा नहीं था यार, अब ऐसा हो गया कि मैं पहले सामने वाले की पूरी बात सुनता हूँ। अभी उससे पता है एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है, सामने वाला इज्जत आपकी करने लगता है। एंड मानो या ना मानो, आज के टाइम में कोई किसी की सुनने को बैठा ही नहीं है। तो आप अगर वो हैं जो किसी की सुन रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से, उसको एक फीलिंग आती है, यार क्या बात है, मेरी हर बात सुन रहा है। आपके भी कुछ ऐसे लाइफ में लोग होंगे ना कि आप फोन करते हो, सिर्फ बोल रहे होते हो और वो सुन रहा होता है, तभी तो आप दोबारा भी उसको कॉल कर रहे होते हो ना। इज्जत भी रहती है उसके लिए, और फिर वो सुन के एक अच्छी एडवाइस देता है आपको। यही स्किल खुद के अंदर लानी है। एंड विद दिस आई रेस्ट माय केस। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में पता है आपको क्या लिखना है, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं लिख दीजिए। आई वांट टू बी मिलियनेयर, आई वांट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल गाय इन द कंट्री। जो भी आप चाहते हैं नीचे लिख दीजिए। मैनिफेस्टेशन आज ही से हमें स्टार्ट करनी है। मैनिफेस्ट करेंगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ट्रेन कर रहा होता है उस चीज के लिए। अगर नहीं सोचोगे ना दैट यू आर द बेस्ट, तो नहीं बन पाओगे। ऐसी और वीडियोस देखनी है ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना शुरू करो। जब ज्यादा लोग इस पे आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। दिल की बात कह रहा हूँ, जब ब्रांड आता है ना, वो सिर्फ व्यूज देखता है, वो कंटेंट नहीं देखता। तो छपरियों को आपने बहुत व्यूज दे रखे हैं, थोड़ा इस हाई क्वालिटी कंटेंट को भी व्यूज दे दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, अल्लाह हाफिज।